हर लीडर के लाइफ में एक मोमेंट आता है जब वो खुद के डिसीजंस के खिलाफ खड़ा होता है, जब वो अपने आप से लड़ता है और जब टीम, नेशन सब उससे सवाल पूछने लगते हैं। 2012 एडिलेड ओवल ये वो जगह थी जहां महेंद्र सिंह धोनी पहली बार दुनिया से नहीं खुद से हारे थे। पर कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती, कहानी शुरू होती है मेलबर्न से, तब जब टीम इंडिया एक महान जनरेशनल प्लेयर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया उतरी, पर वापस आई सिर्फ खामोशी लेकर। 26 दिसंबर 2011 बॉक्सिंग डे टेस्ट, स्टेडियम फुल, इंडियन फैंस होपफुल। ये सीरीज द रिवेंज टूर बोला जा रहा था क्योंकि 2008 की सिडनी टेस्ट का दर्द अभी भी जिंदा था। फर्स्ट टेस्ट शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया 333 रन बनाकर ऑल आउट होती है। जहीर खान अपनी स्विंग से ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स लेते हैं। पॉन्टिंग स्ट्रगल करता है, माइकल हसी डिसमिस होता है कंट्रोवर्सी के साथ। इंडिया का रिस्पांस सॉलिड, सहवाग 67, द्रविड़ 68, सचिन 73। लेकिन एक कोलैप्स आता है, 162 फॉर 1 से इंडिया 282 पर ऑल आउट, और यही से पहला क्रैक दिखा, बैटिंग कोलैप्स। सीरीज का पहला सिग्नल, ये इंडिया वो इंडिया नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड इनिंग्स में 240 रन बनाए, टारगेट 292 रन, कॉन्फिडेंस हाई, पर फिर इंडिया ऑल आउट हो गया 169 पे। सारे होप्स एक दिन में हवा हो गए। ऑस्ट्रेलिया लीड द सीरीज बाय 1-0। धोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है, वी प्लेड वेल इन पैचेस, पर ड्रेसिंग रूम में एक सेंटेंस क्वाइट सर्कुलेट हुआ, हम पैचेस से मैच नहीं जीत सकते। सेकंड टेस्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, द डिजास्टर नोबडी कुड स्टॉप। सिडनी सचिन का फेवरेट ग्राउंड, यह टेस्ट द बिग कमबैक होना था, पर बना इंडिया का नाइटमेयर। ऑस्ट्रेलिया बैट्स फर्स्ट और एक इनिंग्स जो आज भी रिकॉर्ड बुक्स में स्केरी दिखाई देती है। माइकल क्लार्क 329 रन्स, रिकी पॉन्टिंग 134, माइकल हसी 150 नॉट आउट। ऑस्ट्रेलिया 659 फॉर 4 पे डिक्लेयर करती है। लेकिन स्टोरी रन्स की नहीं थी, स्टोरी धोनी की कैप्टनसी की थी। पहली बार कमेंटेटर्स बोले, धोनी लुक्स लॉस्ट, फील्ड प्लेसमेंट्स डिफेंसिव, बॉलर्स क्लूलेस, जहीर डेस्परेट, ईशांत एग्जॉस्टेड, उमेश यादव अनपॉलिश्ड, ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर साइलेंट, बॉलर्स थेरेपी जैसा फील कर रहे थे। क्लार्क के 300 के बाद भी धोनी ने स्प्रेड फील्ड लगाई। एक सीनियर प्लेयर ने बाद में बोला, वो हर बॉल रन बचाने की सोच रहा था, विकेट लेने की नहीं। इंडिया बैटिंग अगेन कोलैप्स, फर्स्ट इनिंग्स में 191 पर ऑल आउट और सेकंड इनिंग्स में 205 ऑल आउट। ऑजीज ये मैच 68 रन्स और एक इनिंग्स से जीत गए। ऑस्ट्रेलिया लीड सीरीज 2-0। धोनी पर क्वेश्चंस 10 गुना बढ़ चुके थे। थर्ड टेस्ट पर्थ, ये मैच सिर्फ मैच नहीं, स्पीड एंड बाउंस का टॉर्चर चेंबर था। इंडिया फर्स्ट इनिंग्स ऑल आउट 161 रन्स पे, हर बॉल बाउंसर, हर शॉट पर एज, हर ओवर में एक विकेट। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 369। सेकंड इनिंग्स में इंडिया 171 रन्स पर ऑल आउट हो गई। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 3-0 से आगे हो गई थी। इस पॉइंट के बाद टीम कंप्लीटली ब्रोकन लग रही थी। सीनियर बैट्समैन डिक्लाइन, सचिन के इनिंग्स ब्यूटीफुल थे पर फिनिशिंग पंच मिसिंग था। द्रविड़ इस सीरीज में बार बार बोल्ड हो रहे थे। लक्ष्मण आउट ऑफ फ्लो, गंभीर आउट ऑफ फॉर्म, विराट स्ट्रगलिंग बट लर्निंग। सीरीज के 3 टेस्ट के बाद इंडिया बैटिंग का एवरेज 24.32 था, वन ऑफ द वर्स्ट इन इंडियाज हिस्ट्री ड्यूरिंग अ मेजर टूर। पर्थ के बाद एक क्लोज्ड डोर टीम मीटिंग हुई, कोई ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट नहीं, पर 2012 के मल्टीपल सोर्सेज के हिसाब से 3 चीज़ें हुई थी। नंबर 1, सीनियर प्लेयर्स क्वेश्चन धोनीज डिफेंसिव कैप्टनसी। एक सीनियर ने बोला, हम हार रहे हैं बिकॉज वी स्टॉप्ड ट्राइंग टू विन। नंबर 2, धोनी फेल्ट द बॉलर्स लैक डिसिप्लिन एंड फिटनेस। मीडिया को वो बोलता है, फास्ट बॉलर्स नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 3, धोनी गॉट द न्यूज़ ही विल बी सस्पेंडेड फॉर एडिलेड टेस्ट। स्लोअर रेट पेनल्टी, एडिलेड टेस्ट में धोनी को ड्रॉप नहीं, बैन की वजह से रेस्ट करना पड़ता। सहवाग वुड बी स्टैंड इन कैप्टन। ये सब सुनते ही धोनी मेंटली ब्रेक हो गया। एक जर्नलिस्ट ने लिखा, धोनी लुक्ड डिटैच्ड लाइक ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग नोबडी कुड प्रेडिक्ट। 23 जनवरी 2012 टीम एडिलेड पहुंचती है। एडिलेड ओवल वो ग्राउंड जहां द्रविड़ ने 2003 में एपिक सेंचुरी बनाया था, जहां लक्ष्मण एक आर्टिस्ट लगता था, जहां इंडिया को उम्मीद होती थी। पर इस बार उम्मीद नहीं, सिर्फ प्रेशर था। धोनी को पता था ये सीरीज 4-0 होने वाली है।
मीडिया, क्रिटिक्स, फैंस सब बोल रहे थे धोनी हैज लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम। और यहीं पे धोनी ने एक डिसीजन लिया जो उसके करियर का सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन बनने वाला था। प्ले सेफ, अवॉइड ह्यूमिलेशन, स्टेज द मैच एंड सर्वाइव द रॉक डिसीजन। जब धोनी विद्रोही हो गए, एक कैप्टन जो हमेशा मैच को चेस करता था इस बार मैच से भाग रहा था। क्यों? क्योंकि उसको पता था एडिलेड उसका लास्ट ओवरसीज टेस्ट हो सकता है एज अ कैप्टन। एडिलेड सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं था, वो एक इमोशनल बैटलफील्ड था, एक कैप्टन का कन्फेशन, एक टीम का ब्रेकडाउन और इंडियन क्रिकेट का साइलेंट टर्निंग पॉइंट। चलिए अब चलते हैं एडिलेड ओवल, 24 जनवरी 2012, द डे MS धोनी वेंट रॉक, जब MS धोनी विद्रोही बने। 24 जनवरी 2012, एडिलेड ओवल। कमेंटेटर, परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस, फ्लैट पिच, लॉन्ग बाउंड्रीज, हाई स्कोरिंग टेस्ट एक्सपेक्टेड। टॉस, इंडिया विंस। स्टैंडिंग कैप्टन वीरेंद्र सहवाग ने अनाउंस किया, वी विल बॉल फर्स्ट। क्राउड कंफ्यूज्ड था, एक्सपर्ट शॉक्ड थे, मगर ऑस्ट्रेलिया खुश था। पर असली शॉक ड्रेसिंग रूम में था। धोनी जो स्लो ओवर रेट के चलते सस्पेंडेड हो चुके थे, ड्रेसिंग रूम से मैच देख रहा था। उसने क्वाइट कमेंट दिया, गुड, लेट्स सी हाउ लॉन्ग वी कैन कंट्रोल द गेम। ये लाइन नॉर्मल लगती है, पर इस मैच में धोनी का माइंडसेट एकदम अलग था। इस बार वो जीतना नहीं, डैमेज कंट्रोल करना चाहता था। ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, वार्नर एंड एडुकोन स्टेडी, जहीर बॉलिंग वेल पर पिच डेड थी। अश्विन लाइन सर्च मोड में था। ईशांत कंटिन्यूस बाउंसर डाल रहा था पर इनइफेक्टिव था। 20 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया 50 रन्स बनाती है। लंच तक ऑस्ट्रेलिया 84 रन्स पर थी। आफ्टरनून सेशन ऑस्ट्रेलिया एक्सेलरेट्स, पर एडिलेड में पॉन्टी चैंपियन के जैसे बैटिंग करता है। उसके शॉट्स, स्ट्रेट ड्राइव, पुल, ग्लांस सब टेक्स्ट बुक। शाम तक ऑस्ट्रेलिया 251 रन्स बनाती है। माइकल क्लार्क जो सिडनी में 329 रन्स मार के आया था, इंडिया के बॉलर्स के दिमाग में बस चुका था। एडिलेड में वो फिर से स्मूथ स्टार्ट लेता है, सिंगल्स रोटेट करता है, स्पिन को डोमिनेशन मोड में ले जाता है। पॉन्टिंग एंड क्लार्क पार्टनरशिप सेटल होती है। डे 1 स्टम्प्स होता है। ऑस्ट्रेलिया 335 फॉर 3। इंडियन बॉलर्स ब्रेकडाउन, उनका कॉन्फिडेंस 0 हो चुका था। डे 2 फर्स्ट सेशन इंडिया के लिए पेनफुल था। पॉन्टिंग एलिगेंट, क्लार्क ब्रूचल बट काम, दोनों एक पार्टनरशिप बनाते हैं 386 रन्स की। जी हाँ, इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया हिस्ट्री की सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप। पॉन्टिंग 221 बॉल्स में अपनी सेंचुरी कंप्लीट करता है। क्लार्क भी अपनी सेंचुरी बनाता है। धोनी ड्रेसिंग रूम से क्वाइटली देखता है, कोई कैप्टन नहीं, टीम हेल्पलेस, सहवाग क्लूलेस, फील्डर स्प्रेड आउट। ऑस्ट्रेलियन टीम 604 रन्स तक पहुंचती है और डिक्लेयर कर देती है। कमेंटेटर बोलता है, इंडियाज वर्स्ट ओवरसीज बॉलिंग परफॉर्मेंस सिंस 2008। इंडिया की बैटिंग शुरू होती है लेकिन कोलैप्स। सहवाग स्ट्रगल करते हुए आउट। द्रविड़ बोल्ड अगेन, सीरीज में 8वीं बार। सचिन ब्यूटीफुल 25। गंभीर 34 रन्स बनाकर आउट होता है। विराट कोहली लोनली वॉरियर बन जाता है। उसने 2012 में सबसे ज्यादा फाइट दिखाई। विराट कोहली उसकी पहली ओवरसीज टेस्ट सेंचुरी बनाता है। विराट कोहली 116 रन्स बनाता है, पर बाकी बैटिंग फेल हुई। इंडिया 272 रन्स पर ऑल आउट। अब टाइम था इंडिया की सेकंड इनिंग्स का, लेकिन ड्रेसिंग रूम में एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर था। धोनी सस्पेंडेड बट ही वॉक्ड इनटू ड्रेसिंग रूम विद अ नोटबुक। प्लेयर सरप्राइज्ड, कोच फ्लेचर साइलेंट। धोनी ने एक ही लाइन बोली, रैक दिस मैच, वोंट लूज इन 3 days। द रॉक कैप्टनसी मोमेंट, जब धोनी विद्रोही बन गए। कोई अग्रेसिव मैसेज नहीं, कोई लेट्स फाइट नहीं, सिर्फ ये मैसेज, सर्वाइव एज लॉन्ग एज यू कैन, बोर्ड देम, स्टेज द मैच। दिस वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट धोनीज नेचुरल स्टाइल, बट ये डिसीजन उसके अंदर के प्रेशर का रिजल्ट था। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू होती है। वो जल्द रन्स बनाने की कोशिश करते हैं। वार्नर 28 रन्स, माइकल क्लार्क का 37 रन्स का कैमियो। पॉन्टिंग 60 रन्स बनाता है। ऑस्ट्रेलियन टीम 167 फॉर 5 पर डिक्लेयर करती है। इंडिया के लिए टारगेट 500 प्लस रन्स का, इम्पॉसिबल। पर धोनी का प्लान यही था, चेज नहीं, सर्वाइव करो। इंडिया की बैटिंग शुरू होती है। इंडिया स्टार्ट पुअरली। गंभीर 13 रन्स पर आउट, सहवाग 11 रन्स पर आउट। द्रविड़ बोल्ड अगेन। सचिन 13 रन्स बनाकर आउट। सचिन के डिसमिसल के साथ कमेंटेटर्स बोले, सचिन लास्ट टेस्ट 100 विल नेवर कम। मिडल ऑर्डर क्रम्बल करता है, सिर्फ कोहली फाइट करता है। 80 ओवर्स में इंडिया 100 फॉर 5 हो जाता है। स्कोर बोर्ड
ऑकवर्डली साइलेंट होता है। धोनी अब ऑफिशियली पार्ट ऑफ प्लेइंग 11 नहीं थे, पर ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ था, नोट्स देख रहा था, फील्डर्स को मैसेज भेज रहा था। इंडिया लॉस्ट 5 विकेट्स, मैच ऑलमोस्ट ओवर, पर धोनी का मैसेज ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, स्ट्रेच इट। कमेंटेटर्स बोले इंडिया हैजंट इवन ट्राइड टू स्कोर, दे आर प्लेइंग फॉर नथिंग। एक मोमेंट ऐसा आया जहां इंडिया 30 ओवर्स तक सिर्फ 20 रन बनाए। फैंस एंग्री थे, एक्सपर्ट्स एंग्री थे, इवन टीम प्लेयर्स एंग्री थे। एक सीनियर प्लेयर ने बाद में कहा, वी डिडंट नो व्हाट धोनी वांटेड एनीमोर। धोनी की इनिंग्स ऑलमोस्ट खत्म होती देख वो ड्रेसिंग रूम से क्वाइटली निकलकर बाउंड्री लाइन के पास जाके खड़ा होता है। कैमरास पकड़ नहीं पाते, पर प्लेयर्स नोटिस करते हैं। उसका एक्सप्रेशन ब्लैंक, थका हुआ, प्रेशर से क्रश्ड। एक बॉलर ने बाद में कहा, आई सॉ धोनी दैट डे, ही वॉजंट थिंकिंग अबाउट क्रिकेट एनीमोर। डे 4 मॉर्निंग इंडिया कोलैप्स कम्प्लीटली। इंडिया 201 पर ऑल आउट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया 298 रन से ये मैच जीत जाती है और सीरीज को 4-0 से व्हाइट वॉश करती है। पूरे टेस्ट में सिर्फ एक वॉरियर शाइन करता है, विराट कोहली, 116 रन बनाकर, लेकिन बाकी सब ब्रोकन। प्रेजेंटेशन में सहवाग नर्वस था, टीम शैटर्ड। रिपोर्टर धोनी से पूछता है इंटरव्यू में, व्हाट हैपेंड टू इंडियाज फाइटिंग स्पिरिट। धोनी स्माइल्स, एक सैड हॉलो स्माइल, और बोलता है, समटाइम्स द बैटल इज बिगर देन व्हाट यू सी ऑन द फील्ड। ये लाइन सिंपल लगती है, पर अंदर से वो टूट चुका था। इमोशनल, पेनफुल, ग्राउंडेड। एंडिंग ऑफ व्हेन धोनी वेंट रॉक, एडिलेड 2012, जब धोनी विद्रोही हुए। मैच खत्म हो गया, स्कोर बोर्ड्स ऑफ, सीट्स एम्प्टी। ऑस्ट्रेलिया सेलिब्रेट, पर एक ड्रेसिंग रूम में सिर्फ खामोशी थी। इंडियन प्लेयर्स स्लो वॉक करते हुए अंदर आते हैं, पैड्स फायर के पास फेंके जाते हैं, ग्लव्स कॉर्नर में, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, और बीच में एक चेयर पर सिर झुकाए बैठा हुआ था महेंद्र सिंह धोनी। सचिन क्वाइटली उसके पास से गुजरा। द्रविड़ एक कॉर्नर में दीवार को देख रहा था। लक्ष्मण एंकल्स रब कर रहा था, ये उसका लास्ट ओवरसीज टूर था। विराट साइलेंटली अपने बैट को क्लीन कर रहा था, जैसे वो इस कोलैप्स का रीजन खुद को समझ रहा हो। धोनी सिर्फ आवाज सुन रहा था, शूज, किड्स, विस्पर्स, डिसअपॉइंटमेंट। पर उसके आसपास एक सेंटेंस बार बार इको हो रहा था, हम हार गए, पर इस बार जीतने की कोशिश भी नहीं की। उसके डिसीजंस पर कोई सीधा बोल नहीं रहा था, पर ध्यान सब उस पर ही था। इंडिया का वर्स्ट ओवरसीज परफॉर्मेंस, 8 कंसेक्यूटिव ओवरसीज डिफीट्स, इंग्लैंड प्लस ऑस्ट्रेलिया कंबाइन। मीडिया हेडलाइंस ब्रूचल, धोनी शुड स्टेप डाउन एज टेस्ट कैप्टन, क्लार्क डिस्ट्रॉयज इंडिया, धोनी क्लूलेस, इज द एंड ऑफ इंडियाज गोल्डन जनरेशन। धोनी फ्लाइट में क्वाइटली बैठा हुआ था, एक टैबलेट पे एडिलेड का स्कोर कार्ड देख रहा था, 400 प्लस, 600 प्लस, कोलैप्स कोलैप्स कोलैप्स। और फिर वो मोमेंट आया जहाँ उसने टैबलेट स्क्रीन ऑफ की और एक लाइन बोली, मैं कैप्टन हूँ, पर इस बार टीम को बचा नहीं पाया। वो एक सोल्जर जैसा लग रहा था जो बैटलफील्ड से वापस आ तो गया, पर जी से नहीं। ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद इंडियन टीम एक क्लोज्ड डोर रिव्यू मीटिंग करती है। कोच फ्लेसर बोलता है, वी नीड डायरेक्शन। सचिन बोलता है, वी नीड क्लैरिटी। द्रविड़ बोलता है, वी नीड कॉन्फिडेंस। और धोनी सिर्फ एक लाइन बोलता है, वी नीड टाइम। वो दूसरी बार था जब ड्रेसिंग रूम साइलेंट हो गया, क्योंकि टाइम क्रिकेट में सबसे महंगी चीज़ होती है। और उस दिन सबको एक बात कंफर्म हो गई, इंडियन क्रिकेट एक नई डायरेक्शन लेने वाला है। सीरीज का आफ्टर मैथ, राहुल द्रविड़ रिटायर्स। एडिलेड के कुछ हफ्ते बाद द्रविड़ ने रिटायरमेंट अनाउंस की। ये उसका लास्ट ओवरसीज टेस्ट सीरीज थी। वीवीएस लक्ष्मण रिटायर, उसके बाद लक्ष्मण भी एक एरा खत्म हुआ। धोनी स्टेप्स अवे फ्रॉम टेस्ट। 2012 से लेकर 2014 तक धोनी ने स्ट्रगल किया, पर फाइनली मेलबर्न 2014 में उसने सडन रिटायरमेंट लिया टेस्ट क्रिकेट से। अगर आप धोनी के पूरे टेस्ट करियर को देखो, एडिलेड 2012 उसकी कैप्टनसी का टर्निंग पॉइंट था। उस दिन से उसका स्माइल भी अलग हो गया और गेम को देखने का नज़रिया भी। टीम इंडिया लीडरशिप शिफ्ट, एडिलेड 2012 के बाद स्लोली विराट कोहली के ऊपर ट्रस्ट ग्रो होना शुरू हुआ और 2014 में वो ऑफिशियली इंडिया का टेस्ट कैप्टन बना। द इमोशनल मोनोलॉग, एडिलेड धोनी के लिए सिर्फ एक मैच नहीं था, एडिलेड उसके लिए एक आईना था जिसमें उसने देखा एक कैप्टन जो थक चुका था, एक टीम जो टूट चुकी थी, एक लेगेसी जो खतरे में थी और एक दिल जो क्रिकेट की आवाज़ से भरा हुआ था पर प्रेशर की चीज़ों से छेड़ दिया गया था। धोनी वापस इंडिया आया। एयरपोर्ट पर लोगों ने कोई चेयर नहीं किया, कोई ऑटोग्राफ नहीं मांगा, बस एक आंख का सवाल पूछा, क्या हुआ धोनी? पर वो जवाब नहीं देता, क्योंकि कभी कभी जब क्रिकेट आपको तोड़ देता है तो वर्ड्स नहीं, सिर्फ खामोशी बोलती है। लीडरशिप कभी कभी ट्रॉफी नहीं होती,
कभी कभी लीडरशिप एक बोझ होता है और एडिलेड 2012 धोनी के करियर का सबसे हेवी बोझ था। उस मैच में वो पिच पर नहीं था, पर फिर भी हर बॉल उसे लग रही थी। उस मैच में वो कैप्टन नहीं था, पर फिर भी हर डिसीजन उसके नाम पर जुड़ रहा था। और उस मैच में इंडिया हारा, पर सबसे ज़्यादा धोनी हारा। ऐसे मैचेस क्रिकेट बुक्स में नहीं मिलते। ये वो मैचेस होते हैं जो एक जनरेशन को शेप करते हैं और एक कैप्टन को चेंज। एडिलेड के बाद धोनी फिर से उठा, लिमिटेड ओवर्स में दुनिया फिर जीती, पर टेस्ट क्रिकेट में उसका दिल उस दिन ही रुक गया था। और आज जब हम एडिलेड 2012 को याद करते हैं, हम रन्स या विकेट्स नहीं याद करते, हम एक कैप्टन का दर्द याद करते हैं। एक स्माइल के पीछे छुपा हुआ एक आदमी का दर्द, एक हीरो का स्ट्रगल, एक लीडर का साइलेंस। ये था वो दिन जब MS धोनी विद्रोही हुए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बिहाइंड द विकेट को सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं क्रिकेट के पीछे की असली कहानी। शुक्रिया।